दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और शायद इसको सुलझा पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। जी हाँ, भारत में भी एक ऐसा रहस्यमय गांव है जिसे इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का गांव कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रहस्यमय श्रापित भूतिया गांव में एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रुक पाया। जो लोग भी श्रापित भूतिया गांव में घूमने जाते हैं वो सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। इस गांव में रात को कोई भी नहीं रुक सकता। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम है कुलधरा गांव, जिसे भारत का सबसे भूतिया और श्रापित गांव माना जाता है। इस गांव को कुछ लोग कुलभाटा के नाम से भी जानते हैं। कुलधरा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले भूतिया गांव की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधरा गांव आज तक नहीं बच सका और आज ये एक भूतों का घर बन चुका है। सरकार ने कुलधरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं कि अगर कोई समृद्ध इंसान यहाँ रहने लगे तो वो भी बर्बाद हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से कारण थे इस जगह के श्रापित होने के, और ऐसा क्या राज है जो आज भी यहाँ दफन है? आज हम उन्हीं कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस जगह पर जिसके बाद ये जगह इतनी ज्यादा भूतिया और खतरनाक जगह में बदल गई। आपको बता दें कि लगभग पिछले 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। ये गांव एक वक्त में बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड गांव था। इस गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन आज भारत में जितनी भी डरावनी और भूतिया जगहें मौजूद हैं उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के आसपास रहने वाले लोकल्स का कहना है कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। रात को इस गांव से कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है। कई लोग ये भी बताते हैं कि जब वो लोग अपनी गाड़ी से वहाँ घूमने के लिए गए और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर छोटे बच्चों के पंजों के निशान मिले, जबकि वहाँ दूर दूर तक एक भी बच्चा नहीं था। तो आखिर उन पंजों के निशान आए कहाँ से? राजस्थान सरकार ने इस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी सी बाउंड्री बना दी है। कोई भी वहां दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। यहां तक कि शाम होने के बाद यहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को मानते हैं जैसे ये गाँव एकदम से एक ही रात में खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो नकार देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा का सफर बड़ा ही वीरान सा है। पूरा रास्ता आपको सुनसान मिलेगा। बड़ी मुश्किल से आपको आपके अलावा कोई दूसरी गाड़ी देखने को मिलेगी। जब आप वहां पहुंचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे मानो कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, और अचानक से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप गर्मियों के दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, पर वहां कोई नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हों और लोगों के चहल पहल की आवाज भी आ रही होती है। इतिहासकारों और वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था। वहां 85 गांव के कुल 600 घर, जिसमें करीब 5000 लोग रहते थे, वो बहुत मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही अमीर, इंटेलिजेंट और मेहनती थे। ये लोग दिमाग से बहुत ही ज्यादा तेज थे। उस समय ये लोग अच्छे वैज्ञानिक माने जाते थे। पालीवालों ने उस जमाने में बहुत सी नई तकनीकों का इजाद किया था। उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बना रखे थे, और काफी घर तो आज भी वहां मौजूद हैं, जो कि इतने सालों बाद आज भी नए जैसे लगते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा गर्मी आंकी जाती है। इतनी गर्मी भरे माहौल में भी आप जब भी इन घरों के अंदर जाएंगे तब आपको एक अलग सी ठंडक महसूस होगी। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था, लेकिन आपको तो पता ही है राजस्थान रेगिस्तान से भरा हुआ राज्य है, जहां आपको चारों तरफ रेत ही रेत और सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देंगे, और ऐसे इलाकों में खेती करना असंभव है। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण इतने ज्यादा पढ़े लिखे और वैज्ञानिक दिमाग वाले थे कि उन्होंने रेगिस्तान में भी फसल उगा दी, और ऐसी वैसी फसल नहीं, बेहद ही उम्दा किस्म की फसल। पालीवाल वालों ने एक ऐसी तकनीक का इजाद किया था जिससे बारिश का पानी रेत के अंदर नहीं जाता था।
बल्कि एक खास गहराई में जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो इतनी वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हो पाए थे। उन्होंने वहाँ पर कई बावली और तालाब बनाए थे, जिससे कि वहाँ पर अच्छी खासी खेती कर पाते थे। ऐसे में सबके मन में यही सवाल आता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया। 85 गांव के करीब 5000 लोग एक साथ गायब हो गए, और वो कहाँ गए उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी किस्म का दीवान था, और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। दरअसल जब वो 11 साल का था तो उसी की नज़रों के सामने किसी राजद्रोह के आरोप में उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी। उसके पिता भी जैसलमेर के दीवान थे। उसी घटना ने सलीम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया कि वो इंसानों और जानवरों में फर्क करना तक भूल गया था। एक दिन सलीम सिंह अपने राज्य का दौरा कर रहा था, और दौरा करते करते वो कुलधरा गांव वहां पहुंचा। कहते हैं कि इस गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी के ऊपर पड़ती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उस लड़की से शादी करने के सपने देखने लगता है, और तुरंत वो ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंचाता है कि वो उसकी बेटी से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन गांव के मुखिया ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद सलीम सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और एक और पैगाम वो मुखिया के पास भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि पूर्णिमा की रात तक अगर मुखिया अपनी बेटी को महल नहीं भेजता तो अगले दिन सुबह ही सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधरा गांव पर आक्रमण कर देगा। ये बात पूरे कुलधरा गांव में तेजी से फैलने लगती है, और पूरे 85 गांव के लोग कुलधरा गांव के मंदिर में एक साथ होकर एक सभा बुलाते हैं। क्योंकि ये पालीवाल समाज के सम्मान की बात थी, इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वो ये गांव ही छोड़ देंगे, और पूरे गांव वालों से कहा गया जितनी जल्दी हो सके अपने जरूरी और कीमती सामान को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और उसी रात गांव के सभी 5000 लोग एक साथ इस गांव से गायब हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। और जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ कभी भी कोई नहीं बस पाएगा। अगर यहाँ कोई बसने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जब पूर्णिमा की रात वो लड़की सलीम सिंह के पास नहीं जाती है तो अगले दिन ही सुबह वो अपने सैनिकों के साथ कुलधरा गांव पर हमला कर देता है। लेकिन अफसोस उसे वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखाई देते। कहते हैं कि उनमें से कुछ सैनिकों ने यहाँ बसने की कोशिश की थी, क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही ज़्यादा उन्नत और विकसित था, लेकिन उस श्राप की वजह से यहाँ कोई नहीं बस पाया। कुलधरा गांव में बने हुए मकान बदलते समय के साथ खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। कुलधरा गांव में दिन के वक्त पर्यटकों की आवाजाही होती है, लेकिन शाम होते ही गांव का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, और रात में कुलधरा में भूत प्रेत और आत्माओं का राज होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसी ही जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।